ये हमारा 3D का क्वेश्चन है इस सैम्पल पेपर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 3D के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। एक तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, दूसरा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे से। टीचर में ऑब्वियसली सारे फॉर्मूले गिवन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क्ड हैं। ओके, अब मुझे गिवन है कि एक प्लेन है जो कि 2 पॉइंट से पास करता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। एक प्लेन है जो कि एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, इसके अंदर एक प्लेन है, यानी प्लेन दोनों पॉइंट्स के अंदर है, यानी सॉरी दोनों पॉइंट्स प्लेन के अंदर है। और ये जो प्लेन है इसकी नॉर्मल मान लेते हैं एन। ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के आर आई माइनस 2 के इक्वल टू 5, और इसकी नॉर्मल ये है। मुझे इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अब ध्यान रखना, प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए या तो मुझे 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर आपने फॉर्मूलेज रट्टे मारा है, अगर आपने याद मेमोराइज करा है, रट्टा मारा है, तो 3 पॉइंट्स के बीच का जो इक्वेशन होती है वो आपको याद होगी। पर वैसे नहीं करना है क्योंकि तीसरा पॉइंट है नहीं मेरे पास, 2 पॉइंट है और एक परपेंडिकुलर। इसे करने के लिए हम लॉजिक अप्लाई करेंगे। मैं मान लेता हूं, अच्छा गिवन प्लेन पासेस थ्रू दिस, मैं मान लेता हूं एक पॉइंट P है जो कि इस प्लेन के अंदर है, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मेरे प्लेन में 3 पॉइंट्स हैं तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी अगर मैं मानूं AB और AP मान लेता हूं, ये 2 वेक्टर AB और AP, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? नॉर्मल इस प्लेन का। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट AP क्रॉस AB, तो AP क्रॉस AB ये होगा मेरा नॉर्मल N, ठीक है। और मुझे पता है कि ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन का नॉर्मल और इस प्लेन का नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये नॉर्मल डॉट इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा? I माइनस 2 के। इस प्लेन का नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट होगा 0, ठीक है। अब आप सोचोगे इक्वेशन कैसे आएगी इससे? इक्वेशन ऐसे आएगी कि P जो पॉइंट है हमारा वो XYZ है, तो XYZ के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी और वही आंसर है, ठीक है। तो ध्यान रखना हमने क्या करा, मुझे गिवन है कि A और B 2 पॉइंट्स हैं, वो इस प्लेन में लाई करते हैं, और ये प्लेन परपेंडिकुलर है एक और प्लेन के जिसकी इक्वेशन ये है। अब क्योंकि मेरे पास कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला नहीं था तो मैंने लॉजिक लगाया, दिमाग लगाया। मैंने एक पॉइंट P माना जो कि इस प्लेन में लाई करता है। मुझे पता है कि AB और AP ये दोनों लाइंस इस प्लेन में लाई करती हैं, ये दोनों वेक्टर्स इस प्लेन में लाई करता है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर जो कि होगा नॉर्मल, तो AB क्रॉस AP होगा नॉर्मल, ठीक है। तो मेरा एक नॉर्मल तो आ गया ये। अब एक और इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। मुझे पता है ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं, तो इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा, तो इसका नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट इससे होगा 0। इसकी नॉर्मल मुझे पता है I माइनस 2 के, इसका नॉर्मल मैंने निकाल लिया AB क्रॉस AP, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है। सॉल्व करूंगा तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन निकालने के 4 मार्क्स हैं, उसके बाद बाकी है उसके 2 मार्क्स अलग हैं, पर वो भी इक्वेशन पे डिपेंड करते हैं। अगर ये आपने गलत कर दिया तो पूरे 6 मार्क्स गायब हो जाएंगे, DU की सीट नहीं आएगी, ध्यान रखना। चलो लेट्स डू इट। अब AP लाइज इन द रिक्वायर्ड प्लेन, ऐसे ही AP लाइज इन द रिक्वायर्ड प्लेन, तो नॉर्मल क्या होगा? AP क्रॉस AB। और मुझे गिवन है कि रिक्वायर्ड प्लेन परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, तो इसका मतलब इस प्लेन की नॉर्मल क्या है? I माइनस 2 के। अब रिक्वायर्ड प्लेन और ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर है, तो इनका नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा 0। AP क्रॉस AB डॉट N इक्वल टू 0। अब अगर मैं ध्यान दूं, इसको डॉट को आगे ले आता हूं, N डॉट AP क्रॉस AB कर देता हूं, और ये मेरा सिमिलर है डॉट प्रोडक्ट से, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से।
जो कि होता है ABC, तो ये होगा NAPAB इक्वल टू 0। अब N मुझे पता है, AP और AB निकाल लेता हूं। A पॉइंट है 2 1 2, B है 4 -2 1 और P है XYZ। तो AP क्या होगा, X -2 I कैप, Y -1 J कैप, Z -2 K कैप। AB क्या होगा, 4 -2 -2 -1 1 -2 यानी, और अदर प्लेन ये है तो इसकी नॉर्मल होगी I -2 के, यानी I + 0J -2 के। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या करते हैं, I J के भूल जाता हूं, बस वो कर देता हूं, वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो ये कुछ ऐसा आएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूंगा, तो मेरा XYZ की इक्वेशन आ जाएगी जो कि प्लेन की इक्वेशन है। सॉल्व करते हैं। ये होगा 1 इंटू y -1 इंटू -1 -y -1 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू Z -2। ये 0 है तो 0 को 0 ऐसे छोड़ देते हैं। ये है मेरा -2 इंटू x -2 इंटू -3 -2 इंटू y -1। ठीक है, इसे मैं सॉल्व करूं तो मेरी इक्वेशन ये आ गई। 3 कॉमन निकालता हूं तो इक्वेशन आ गई मेरी 2x + y + z इक्वल टू 7। तो प्लेन की इक्वेशन ये आ गई। ओके, अभी भी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन, कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो जो कि लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास करती है और प्लेन के इंटरसेक्शन में है। अच्छा, एक मिनट, यही करके चलते हैं। एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास करती है, मुझे उसकी इक्वेशन पता है कैसे निकालते हैं। ये फॉर्मूला होता है, x1 पुट करता हूँ 3, y1 4, z1 1, x2 ऐसे ही x2 y2 z2 करता हूँ 5 1 6। सॉल्व करूँ तो लाइन की इक्वेशन ये आती है। ठीक है, अब इस लाइन और जो प्लेन हमने निकाला भी पीछे, उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ठीक है, अब लाइन और प्लेन के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए मैं इसको अज्यूम कर देता हूँ k के इक्वल। x होगा मेरा 2k + 3, y होगा -3 इंटू k + 4, z होगा 5k + 1। ठीक है, तो x y z की ये वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यूज मैं इस प्लेन की इक्वेशन में पुट करता हूँ इसमें, तो मेरा k की वैल्यू आ जाएगी -2/3। यही k की वैल्यू अब मैं इस x y z में पुट करता हूँ तो x y z की वैल्यू आ जाएगी। तो -2/3 पुट करूँगा, 5/3 6 और -1/3। तो पॉइंट की वैल्यू ये आ गई।